मिथुन राशि वालों, दोस्तों तुम्हारी मौत का नारियल फोड़ रहा है। यह दो व्यक्ति आपकी दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं, जिसमें एक औरत और एक आदमी शामिल है। आज इनका नाम जान लीजिए, इनका पता और इनकी असली पहचान जान लीजिए, क्योंकि अगर तुमने समझदारी और सतर्कता नहीं दिखाई तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट जाएगी। क्योंकि यह दो व्यक्ति तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल हो गए हैं। और दोस्तों, आज रात 11:20 से बड़े संकट के बादल आपके ऊपर मंडराने वाले हैं। इसीलिए साथियों, आज की वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा ही बदलने वाली है। कौन सी बड़ी भयानक घटना घटेगी? कौन है वह दो व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास ही रहते हैं और तुम्हें ही बर्बाद कर रहे हैं, जिनके बारे में सारी जानकारी दूंगा। बस सुनकर रोने मत लग जाना, क्योंकि बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तुम्हारे दिल को बहुत बड़ा सदमा लग सकता है, लेकिन साथियों बताना भी जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो तुम्हें ये लोग कच्चा चबा कर खा जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में इतनी पनौती है, इतने दुख हैं, इतनी तकलीफ है, और उनके पीछे का कारण अगर कोई है तो ये दो व्यक्ति ही हैं। और इन सारे दुश्मनों के कच्चे चिट्ठे आपके सामने खोलूं, उससे पहले दोस्तों आज इस वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाई है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जयदेव अवश्य लिखेगा। शनिदेव आपके ऊपर खूब कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तुम्हें बड़ी जानकारी देना चाहते हैं। तुम्हारे परिचय में आज सुबह सुबह ही 2 गद्दार लोगों के नाम निकले हैं। इन गद्दारों के नाम सामने आते ही बाबा भी हैरान रह गए। आखिर कौन है वह दुश्मन? आखिर कौन है वह लोग? आखिर कौन है जो तुम्हारा सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक शत्रु बन चुके हैं और तुम्हारी दुश्मनी में पागल हो चुके हैं? आपको दोस्तों जानकर रोना आ जाएगा, क्योंकि ये दुश्मन आपके आसपास ही मंडराता रहता है, और ये दुश्मन सांप से भी ज्यादा खतरनाक और जहरीला है। आपके लिए इन दोनों लोगों ने पीठ पीछे आपको मारने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके परिवार को रुलाने के लिए कई गलत कार्य किए हैं। जैसे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाना, आपका पुतला बनाकर उस पर तंत्र मंत्र करवाना, रात्रि में चुपके से आपके घर के दरवाजे पर आकर आपके दरवाजे पर तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया करके जाना, शमशान में भी जाकर आपके फोटो तक पर ये लोग तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। लेकिन सामने से ये लोग आपकी भलाई का ढोंग करते हैं। सामने से ये आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरा अपना हूं। ये लोग तुम्हें ऐसा जताते हैं कि ये तुम्हारा सबसे खास है और तुम्हारा सबसे विश्वसनीय है, और यहीं पर तुम अपनी जिंदगी में मात खा जाते हो। क्योंकि दोस्तों, जब तुम्हारे जीवन में कुछ फैसले लेने की घड़ी होती है, तुम्हें कुछ सलाह चाहिए होती है, तो तुम घूम फिरकर इन्हीं लोगों के पास जाते हो, और ये लोग तुम्हें भटका देते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारे जीवन को गलत राह पर धकेल देते हैं। दोस्तों, सच्चाई बहुत कड़वी है, क्योंकि जब तक ये तुम्हारे जीवन में रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी हमेशा नरक से भी बदतर रहेगी। जो अभी दुख आप भोग रहे हैं, उससे भी कई खतरनाक दुख आगे आने वाले समय में आपको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि ये दो व्यक्ति आपके लिए राहु और केतु से भी खतरनाक हैं। शनि की 7.5 से भी ज्यादा खतरनाक, जिंदगी आपकी नरक बना देंगे। लेकिन आज ही गुरुजी के परिचय में जो नाम निकले हैं, उसके हिसाब से आप इन दोनों व्यक्तियों से रिश्ता तोड़ देंगे, उनसे दूरी बना लेंगे, और एक खास महा उपाय जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो कर लेंगे तो ये दुश्मन आपका फिर बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी है, वो कमी भी दूर हो जाएगी। जो तुम आए दिन तरस रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, वह चीजें भी खत्म हो जाएंगी। फिर तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मकता आएगी। हर चीज तुम धीरे धीरे पाने लगोगे। व्यापार, नौकरी और हर तरफ जिन दुश्मनों ने तुम्हें तांत्रिक क्रिया करके बांध रखा है, वो सब खत्म हो जाएगी, और सभी जगह से तुम्हें तरक्की देखने को मिल जाएगी। फिर तुम्हारे जीवन का भाग्य दोस्तों चमक उठेगा, तुम्हारे जीवन का कमल खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में जो दरिद्रता है, जो दुख है, जो परेशानियां हैं, उनका नाश हो जाएगा। तो आखिर वो दुश्मन कौन है, वो गद्दार कौन है? सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी।
लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको हर चीज अच्छे से समझ आएगी। साथियों, जब जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं, जब जब आप अपने जीवन में थोड़ी सी भी तरक्की हासिल करते हैं, तो इन दुश्मनों की आंखें लाल हो जाती हैं। जब ये आपके जीवन में देखते हैं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, तुम तरक्की कर रहे हो, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों, ये अंदर ही अंदर जल जल कर राख होने लगते हैं और फिर ये दोनों आपके पीछे, आपकी तरक्की के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। फिर ये दोनों दुश्मन मिलकर आपके ऊपर कभी तांत्रिक हमले करते हैं, कभी काला जादू करते हैं, कभी तुम्हें भटका देते हैं, तुम्हारे मन में द्वंद्व उत्पन्न कर देते हैं, तुम्हारी बुद्धि को बांध देते हैं। इसलिए इन लोगों से हमेशा बचकर रहने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करने आया हूं, क्योंकि ये सब आपके जीवन में हो रहा है और इन लोगों के कारण ही ये सब हो रहा है। मेरे साथ अंत तक बने रहना, वीडियो छोड़कर जाओगे तो मूर्ख हो तुम। साथियों, ये आपके जीवन का जो भी समय चल रहा है, ये वही समय है जिसका तुम पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे। जब तुम सोचते थे कि मेरा नसीब भी जब अच्छा होगा, मेरी किस्मत भी जब चमकेगी, मेरे ऊपर भी जब ऊपर वाले का हाथ होगा, तब मैं जीवन में हर चीज हासिल करूंगा। पैसा, धन, डॉलर, सच्चा प्यार, परिवार का सुख, संसार का सुख, सुकून, चैन सब हासिल करूंगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये वही समय है आपके जीवन का, क्योंकि राहु शनि ये दोनों तुम्हारे लिए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अब तुम वह सब हासिल कर पाओगे जिसके लिए तुम कई सालों से मेहनत कर रहे थे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि जो तुम्हारे छुपे हुए शत्रु हैं, वो तुम्हें हर बार पीछे खींच देते हैं, तुम्हारे बनते कामों में विघ्न डाल देते हैं, तुम्हारी बदनामी कर देते हैं, तुम्हारे नसीब के आगे, तुम्हारी किस्मत के आगे तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं, जिससे तुम्हारे घर पर आती हुई लक्ष्मी वापस लौटकर चली जाती है। तुम्हारे हाथों में आया हुआ धन दौलत वापस से चला जाता है। इसलिए अब यह नौबत वापस ना आए, क्योंकि पिछले कई सालों से तुम ये सब भुगतते आ रहे हो, लेकिन अब ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन दुश्मनों से, इन छुपे हुए शत्रुओं से हमें बचना पड़ेगा। इनसे हमें छुटकारा जब मिलेगा, तभी तो हम सितारों की जो शनि राहु है उसकी महादशा का फायदा उठा पाएंगे। इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन दो लोगों से अभी के अभी रिश्ता तोड़ देना, और आने वाला जो ये समय है, इसमें 4 बड़े बदलाव तुम्हारे जीवन में होंगे। दोस्तों, कुछ बदलाव तुम्हें बहुत रुलाने वाले हैं और कुछ बदलाव तुम्हें बहुत खुशियां देने वाले हैं। और खुशियां भी ऐसी वैसी नहीं, जब आप सुनोगे तो फूट फूट कर रोने लगोगे। कहोगे कि हे भगवान, जिस चीज का मुझे इतने सालों से इंतजार था, वह चीज आखिरकार मुझे मिल ही गई। दोस्तों, कैसा होगा जब तुम्हें 8 से 10 दिनों तक खाने के लिए बिल्कुल भी अन्न का दाना नहीं दिया जाए, तुम्हें एक अन्न का दाना भी नहीं दिया जाएगा, तुम्हें भूखा रखा जाएगा, तुम्हारे अंदर भूख के लिए तड़प लगी होगी, और 8 दिनों के बाद तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी थाली आएगी जिसमें 56 प्रकार के भोग होंगे। तो सोचो, उस समय की जो खुशी है वह तुम्हारे लिए कितनी बड़ी होगी, और अब वैसे ही खुशी मिलेगी, क्योंकि इतने सालों का सूखा है। दोस्तों, इतने सालों से आप तड़प रहे हो जीवन में, कभी धन दौलत के लिए, कभी परिवार के सुख के लिए, कभी जीवन साथी के लिए, कभी सुकून के लिए, चैन के लिए, और इतने सालों की जो तड़प है, अब वह तुम्हारी खत्म होने वाली है। और अब तुम्हें वह इतने सालों की तड़प के बाद सुकून मिलने वाला है, तुम्हें हर वह चीज मिलने वाली है। बस दुश्मन अगर बीच में टांग ना अड़ाए, इसीलिए दुश्मन से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सितारे तो आपके पक्ष में हैं, आपकी मेहनत भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। और अभी दोस्तों, आपके जीवन की असली महाभारत शुरू होगी, और ये जो 4 घटनाएं हैं, ये तुम्हारा दिल दहला देगी दोस्तों, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद बहुत बड़ा धमाका आपके जीवन में होने जा रहा है। पहली बड़ी घटना की ओर बढ़ रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इन दिनों में आपके जीवन में चाहे छोटी सी खुशी क्यों ना आए,
आपको उस छोटी सी खुशी से लेकर बड़ी खुशी के बारे में भी अपने किसी अपने को भी नहीं बताना है। चाहे उस व्यक्ति से खून का रिश्ता ही क्यों ना जुड़ा हो, किसी को भी अपने जीवन की खुशियों के बारे में, अपने काम धंधों के बारे में, अपनी कमाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है। और अपने जो छुपे हुए राज्य हैं उनको भी किसी को नहीं बताना है, क्योंकि समय ऐसा है कि किसी की अगर छोटी सी भी काली नजर आपके ऊपर लग गई, आपके काम धंधों के ऊपर या आपकी योजनाओं के ऊपर लग गई, तो सारा व्यस्त व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन से जुड़ी कोई भी बात किसी को मत बताइएगा। इन दिनों तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़े गुप्त षड्यंत्र दोस्तों बनेंगे, और ये जो गुप्त षड्यंत्र हैं ये बनाने वाले भी तुम्हारे अपने ही होंगे, कोई पराये नहीं होंगे। ये लोग कैसे ना कैसे तुम्हें रोकना चाहेंगे, तुम्हारी मंजिल को तुमसे दूर करना चाहेंगे, लेकिन इनके गुप्त षड्यंत्र में तुम्हें फंसना नहीं है। अपने साथ हमेशा हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर चलना है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की छत्र छाया होगी, जिस व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी कृपा करेंगे, उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। साथियों, ये जो 4 घटनाएं हैं, अब इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं विस्तार से। इसके बाद उन गुप्त शत्रुओं का भी नाम बताऊंगा, क्योंकि ये जो गुप्त शत्रु हैं बड़े से बड़े दुश्मन से भी बहुत खतरनाक होते हैं। साथियों, तुम्हारे जीवन की जो सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है वह तुम्हें पता है क्या? इंसान हो, बिना मांगे ही तुम लोगों के लिए खड़े हो जाते हो, लोगों को सलाह देते हो, लोगों के लिए समय देते हो, पैसा देते हो, अपनी संपत्ति तक दे देते हो और भावनाएं भी देते हो। दोस्तों, बिना मतलब के प्यार लुटाते हो, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है दोस्तों कि जब आपको खुद को सहारे की जरूरत होती है तब आसपास तुम्हारे कोई नहीं होता, और जो दूसरे लोग हैं, जो तुम्हारे परिवार के हैं, जो तुम्हारे घर के हैं, वो तुम्हें समझदार मानते हैं और तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में भी अकेला छोड़ देते हैं। तुम अंदर ही अंदर हमेशा घुटते रहते हो, टूटते रहते हो, लेकिन बाहर तुम एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहते हो। लेकिन तुम्हारे मन में दोस्तों बहुत सारी द्वंद्वता चलती रहती है। इस चुप्पी को, इस मजबूती को लोग गलत समझ लेते हैं। दोस्तों, आप वही शख्स हैं जो सबको थामता है, लेकिन जब खुद गिरता है तो अकेले रह जाते हो। और दोस्तों, आप दिमाग से काम नहीं करते हो, आपकी जो आत्मा है वही सारे रिश्ते निभाती है। चाहे मैं कितना ही बोल लूं फिर भी आप मानोगे नहीं। दोस्तों, सामने वाले को पूरा सच्चा मान लेते हो आप, और यहीं से आपकी सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है। आप दूसरों की नीयत पर कभी शक नहीं करते, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या पार्टनर हो, सबको आप एक सा ही मान लेते हो। लेकिन ज्यादातर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। जब आपको धोखा मिलता है तो दोस्तों बदला भी नहीं लेते, आप बस चुप हो जाते हो, खुद को बदल लेते हो। दोस्तों, आपसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं, और इसी ईमानदारी की सबसे बड़ी कीमत भी आप ही चुकाते हो। मुझे पता है आप बाहर से बहुत शांत दिखते हो, लोग आपको बहुत मजबूत मानते हैं, लोग आपको बहुत समझदार मानते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके 1000 सवाल होते हैं। आपके अंदर डर भी बैठा हुआ रहता है। थोड़ा सा कुछ अगर आपके घर में हो जाए तो आप अंदर से बहुत डर जाते हो, थोड़ी सी उलझन आ जाए तो आप पूरी तरह बदल जाते हो, और हर चीज आप जरूरत से ज्यादा सोचते हो, छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा सोचते हो, दूसरों को खुश करने में आप खुद को भूल जाते हो। आप कभी खुद को खुश नहीं करते, आप बस लोगों को खुश करते हो, परिवार को खुश करने में लग गई है। जब तक जाते हो, भले ही आप अंदर से कितने ही टूट जाते हो, क्या ये जो मैं बता रहा हूं सच है? वैसे तो सच ही है, लेकिन फिर भी कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। दोस्तों, जब जिंदगी में रुकावट आती है तो आप खुद को ही दोषी मानते हो, किसी और को दोष नहीं देते। भले ही आप सब कुछ ठीक करते हो, लेकिन हकीकत यह है कि रोज आप खुद से अंदर ही अंदर एक नई जंग लड़ रहे हो। तो दोस्तों, मुझे पता है ये आपकी जीवन की कड़वी सच्चाई है, लेकिन अब आने वाले जो 10 दिन हैं वो आपको पूरी तरह से बदल देंगे, क्योंकि ये जो 4 घटनाएं हैं वो आपको पूरी तरह से हिला देंगे। आइए ध्यान से सुनिए और वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा।
उन दुश्मनों का नाम मैं बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, पहला है वृश्चिक राशि। जी हां, आपका सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और छुपा हुआ दुश्मन आपकी राशि और वृश्चिक राशि दोनों की सोच बिल्कुल उल्टी होती है। आप साफ और खुली सोच वाले होते हो, जो होता है सच बोलने वाले होते हो, लेकिन वही लोग गुप्त चाल चलने वाले होते हैं, बातों को मन में रखने वाले होते हैं। ये आपकी तरक्की से जलते हैं, ये आपकी लोकप्रियता से जलते हैं। सामने से मीठे मीठे बोलेंगे आपको, लेकिन पीछे पीछे जहर घोलते हैं। इसलिए इन लोगों से हमेशा बचकर रहिएगा। अगर आपके आसपास कोई इस राशि का है तो उससे थोड़ी दूरी जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि भले ही इनसे खून का रिश्ता जुड़ा हो, लेकिन जब आप इनसे ज्यादा तरक्की करेंगे, इनसे ज्यादा मुकाम हासिल करेंगे, तो यही लोग आंखों में खटकेंगे। अब अगला है दोस्तों कर्क राशि। दोस्तों, ये भावनात्मक खेल खेलते हैं, ये आपको दिल से मारते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग आपके सामने एक ऐसा मायाजाल फेंकते हैं जिससे आपको लगेगा कि ये व्यक्ति तो मुझसे बहुत प्रेम करता है, ये व्यक्ति तो मेरा अपना है। आपको बातों ही बातों में, अपनी हरकतों से तुम्हें ऐसा प्रतीत करवाएगा कि यह तुम्हारे लिए सबसे सच्चा, तुम्हारा सबसे सही जीवन साथी या तुम्हारा सही साथी है। दोस्तों, शनिदेव का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, और जो तुम्हारी राशि के 4 प्रमुख ग्रह हैं, जिसमें सूर्य, दूसरा बुध, तीसरा मंगल और चौथा शुक्र, इन चारों का आपकी राशि में जो गोचर बनेगा उसका प्रभाव होगा। यह दिन दोस्तों, तुम मानसिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर रहोगे। छोटी छोटी बातों में तुम्हें उदासीनता रहेगी, तुम्हें रोने की इच्छा करेगी, तुम्हें मन ही मन ऐसा लगेगा कि कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा, लेकिन यह केवल मात्र क्षणिक भर होगा। लेकिन ध्यान रहे, दुख जब हमें प्रतीत होता है, इसका मतलब यह नहीं कि हमें सच में दुख है। कभी कभी हमारा दिमाग ये सोच लेता है कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, लेकिन जब तुम वास्तविकता में आओगे तो तुम्हें सब कुछ सही लगने लगेगा। इसलिए उस समय कोई भी गलत निर्णय मत लेना। इन दिनों अपने जीवन में कोई भी बड़ा फैसला ले रहे हो तो बचना होगा आपको। आपका छोटे से छोटा फैसला भी गलत साबित हो जाएगा, और फिर तुम्हें पूरी जिंदगी भर उस फैसले के कारण दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी कोई भी फैसला लेने का समय नहीं आया है। चाहे करियर से जुड़ा हो, चाहे व्यापार नौकरी से जुड़ा हो, चाहे अपने घर परिवार या प्रेम जीवन से जुड़ा हुआ हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगली बात मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी लोगों के जैसी नहीं हो, ना ही उनके जैसी रहेगी। यहां तुम्हें सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा, तुम्हें अपना साम्राज्य खुद से ही बनाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कोई पीछे छोड़कर नहीं जाएगा, तुम्हें खुद ही आगे आना होगा और अपनी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। ना ही तुम्हारा कोई साथ देगा, ना ही तुम्हें किसी से उम्मीद रखनी है। और अगर इस समय अंतराल में तुम किसी छोटी सी भी उम्मीद लगाकर बैठे हो कि कोई व्यक्ति आएगा, मेरा साथ देगा, मैं उसके साथ रहूंगा और उसके भरोसे अपना जीवन आगे बढ़ाऊंगा, तो ये सरासर तुम मूर्खता वाला कार्य कर रहे हो। तुम्हें किसी के भी भरोसे नहीं रहना है, तुम्हें बिल्कुल भी किसी से उम्मीद नहीं बांधनी है। जो करना है खुद के बलबूते करिएगा, जो करना है खुद से करिएगा, वरना लोगों के भरोसे रहोगे, चाहे खुद के दोस्तों के, घर के लोगों के भरोसे भी रहोगे तो ठोकर ही तुम्हें मिलेगी। इसीलिए जो करना है खुद से करना। मैं आज इन समय की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा समय की बात कर रहा हूं। किसी से उम्मीद मत लगाना, वरना जब उम्मीद टूटेगी आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और समय नहीं है कि हम किसी से उम्मीद लगाएं, बहुत बड़ा झटका लगेगा। पांच करते थे, बहुत बड़ा झटका लगेगा, और समय नहीं को बुरा लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा। अपने दिल को तोड़ें, क्योंकि ये समय है कुछ हासिल करने का। और अब बात अगर मैं हासिल करने की करूं तो ये समय वही समय है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। जब आपने सोचा था नहीं कि एक समय आएगा जब मेरे पास सब कुछ होगा, बंगला, गाड़ी, घर, परिवार, सुकून भरी जिंदगी, ये वही समय है। दोस्तों, इस समय में आप वो सब पा सकते हैं जो तुम सोचते हो। बस आपको कुछ कार्य हैं जो करने पड़ेंगे। सुबह जल्दी उठना शुरू करिएगा। अपने जीवन में माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए घर परिवार में सुख शांति रखनी होगी। अपने घर में सफाई का ध्यान रखना होगा और राधा राधा नाम का जप करना होगा। राधा राधा नाम का जप करिएगा,
बालाजी महाराज का नाम जप करिएगा, लक्ष्मी खुद चलकर आ रही हैं, लक्ष्मी का सम्मान करिएगा। और इन दिनों दोस्तों सबसे ज्यादा जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली चीज है वो है कि अगर तुमने लक्ष्मी का सम्मान कर लिया तो फिर लक्ष्मी आपके पास आएगी और स्थायी रूप से टिकेगी। इसलिए अपना एक भी रुपया कहीं व्यर्थ मत खर्च करना। अपने पैसे को दोस्तों संभाल कर रखना है और अच्छे से रखना है, व्यर्थ जगह मत लगाना। कुछ ऐसे गलत कार्य मत करना जहां दोस्तों धन फोकट में जाए। कुछ लोग हैं जैसे कि जुआ खेलते हैं, कुछ लोग हैं जो शराब पीते हैं, या उन पर अपने कमाए हुए पैसों से कोई अय्यासी वाला कार्य करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कमाई का पैसा वहां पर लगा रहे हैं तो इससे लक्ष्मी नाराज होती हैं। लक्ष्मी कहती हैं कि मेरा पैसा यानी कि धन वहीं पर लगना चाहिए जहां अपना परिवार हो। जी हां, जो परिवार है उसके लिए लगा सकते हो, आप अपने कर्म के लिए लगा सकते हो, अपने धर्म के हित के लिए लगा सकते हो, किसी की मदद के लिए लगा सकते हो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा सकते हो। लेकिन वो इच्छाएं अच्छी होनी चाहिए। तो पैसों का सम्मान करिएगा। अगर पैसा गलत जगह गया तो पैसा आना जाना ही रहेगा। इन दिनों दोस्तों घर और परिवार में किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्लेश हो सकता है, लेकिन आपको सब कुछ संभाल कर चलना पड़ेगा। आपको इस समय अपने घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होने देना है। अगर कोई बात किसी व्यक्ति की चुभ रही है तो उस बात को सही करना पड़ेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े को लंबे समय तक नहीं ले जाना है। देखिए दोस्तों, जो माचिस की तीली होती है, जी हाँ, माचिस की तीली का सिर होता है लेकिन दिमाग नहीं होता, इसीलिए वो थोड़ी सी रगड़ से ही जल जाती है। लेकिन हमारे पास तो सिर भी है, दिमाग भी है, फिर भी हम छोटी सी बात पे उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। छोटी सी बात अगर किसी ने कह दी तो गुस्सा आ गया, आग बबूला हो गए, मन में आग लग गई। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान यहीं से तो अपना पतन करता है। छोटी सी बात पर युद्ध छिड़ जाए, ये नहीं होना चाहिए। अपने विवेक को दोस्तों डगमगाने नहीं देना है किसी की दो तिरछी बातों से। लेकिन आप बिल्कुल उल्टा करते हैं। कोई जरा सी बात कहेगा तो आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, आपके अंदर युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन ये मत करो, किसी की कोई मजाल नहीं होनी चाहिए कि दो शब्द से ही आपको पूरा बदल दे। किसी की कोई मजाल नहीं होनी चाहिए। अपने मन को बिल्कुल शांत रखो, कोई चाहे कुछ भी कहे। देखिए, हाथी चलता है, जी हां, हाथी अपने रास्ते पर चलता है, उसे पता है कि मुझे सीधे जाना है, मुझे किसी की ओर देखना नहीं है, कोई रोटी दे रहा है तो खा लेना है। लेकिन कुत्ते कितने भौंकते हैं हाथी जब चलता है तो। लेकिन क्या कुत्ते भौंकते हैं तो क्या हाथी डगमगा जाता है? क्या हाथी को गुस्सा आता है? क्या हाथी दौड़ने भागने लगता है? नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसे पता है कि ये भौंकेंगे तो उससे मुझे कुछ होना ही नहीं है, मुझे कुछ फर्क पड़ना ही नहीं। उसे पता है कि मैं हाथी हूं, मुझे इनसे कोई लेना देना ही नहीं। मैं अगर एक सूंड मार दूं तो ये मर जाएगा, लेकिन वो मारता ही नहीं। उसे पता है कि वो शक्तिशाली है, वो छोटे से मुंह नहीं लगता, उसे पता है, इसलिए वो उनके मुंह नहीं लगता। तो आपको भी ऐसा ही सोचना है कि आप हाथी हो और आपके आसपास जितने भी लोग आपको नीचा गिराना चाह रहे हैं, 12 है, वो सारे क्या हैं? चींटी हैं या कुत्ते हैं, समझ लो। बस इस बात को समझोगे तो आप हमेशा शांत रहोगे अंदर से, क्योंकि जिसका मन स्थिर है वही हमेशा बलवान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत बहुत गहरी बातें बताई हैं। दुश्मन के बारे में हो या सारी चीजें सब क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई बात मन में नहीं बैठी हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं आपका हमेशा मार्गदर्शन करता रहूंगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना।